Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is muscles of the pectoral region. पेक्टोरल रीजन सबसे पहली बात है कि ये होता किस जगह पे है। ये होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल में, मतलब एंटीरियर साइड पे होता है, ऊपर वाली साइड पे होता है चेस्ट वॉल के पेक्टोरल रीजन। और इट कंटेन 4 मसल्स दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अपर लिम्ब। अब 4 तरह के इसके पास मसल्स होते हैं, फिर भी अगर हम पेक्टोरल रीजन की बात करें तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ ये सारा रीजन, ये जितना भी सारा रीजन होता है ये मिला के, ये तो एक साइड है सिर्फ, लेकिन अगर हम दोनों की तरफ देखें तो दोनों का ये वाला जो एंटीरियर चेस्ट वॉल होती है उसे हम लोग पेक्टोरल रीजन में कंसीडर करते हैं। और इसमें 4 किस्म के मसल्स होते हैं, एक पेक्टोरालिस मेजर, एक पेक्टोरालिस माइनर और एक सेरेटस एंटीरियर और सब क्लेवियस। इसकी अगर हम निमोनिक्स करना चाहें तो पीएस भी कर सकते हैं, बस जहन में बिठाने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास है पेक्टोरालिस मेजर मसल। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो होते हैं वो सुपरफिशियल मसल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए लेयर्स होती हैं। पहली होती है सुपरफिशियल, फिर होती है डीप और उससे पहले होती है स्किन। तो ये पेक्टोरालिस मेजर ये मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स होते हैं पेक्टोरालिस रीजन के अंदर, और ये लार्ज होते हैं, ये एक फैन शेप के होते हैं, और इसके आगे अटैचमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम देखें तो ये देखें, ये एक जैसे हैंड फैन होता है उस तरह कर लें। इसकी शेप जो सी है, पेक्टोरालिस मेजर है ये मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, और इसकी जो शेप है वो एक फैन शेप है। ओके, अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करें तो इसके अटैचमेंट्स 2 तरह से हैं, ओरिजिन और होता है और इंसर्शन होता है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसकी दो जगह पे होता है, एक क्लेविक्यूलर हेड पे होता है और दूसरा स्टर्नोकोस्टल हेड पे होता है। क्लेविक्यूलर हेड ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल क्लेविकल, एंटीरियर सरफेस बाहर वाला सरफेस, मीडियल क्लेविकल, क्लेविकल के मीडियल पोर्शन पे। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। ये जो सा ओरिजिन है इसको हम क्लेविक्यूलर हेड पे ओरिजिन कहेंगे, और जो ये वाला ओरिजिन है ये हम स्टर्नोकोस्टल हेड पर ओरिजिन कहेंगे। ये देखें, ये हमारा कहाँ हो रहा है, ओरिजिन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ये वाला साइड जो सी लेटरल साइड है क्लेविकल की, और ये वाली साइड है मीडियल साइड। तो ओरिजिन सेरेटस पेक्टोरालिस मेजर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है मीडियल सरफेस ऑफ क्लेविकल से, और दूसरा स्टर्नोकोस्टल हेड से। ये रहा स्टर्नल का एंटीरियर सरफेस है स्टर्नल का, यहाँ से इसके ओरिजिन हो रहे हैं किस मसल्स का, पेक्टोरालिस मेजर मसल का। और ये देखिए, ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम, द सुपीरियर 6 कोस्टल कार्टिलेज एंड द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। जो यहाँ पे नीचे, ये इसके बाद नीचे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स होते हैं, कुछ अटैचमेंट्स वहाँ से हो रही हैं, और इसके यहाँ पे यहाँ पे कार्टिलेज आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मसल्स के नीचे कार्टिलेज है, रिब कार्टिलेज, तो वहाँ से 6, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो से 6 कोस्टल कार्टिलेज से इसका ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके इंसर्शन की बात करते हैं। तो जो इसका इंसर्शन है, इंसर्शन ऑफ बोथ हेड इनटू द इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस ऑफ ह्यूमन। अब इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस क्या होता है, ये देखें। अगर हम ओरिजिन की तो हमने बात कर ली, अब हम यहाँ से ये वाले मसल्स हटाते हैं और हम इसकी इंसर्शन की बात करते हैं। तो ये देखें, सल्कस होता है ग्रूव, जैसे ये गौर से देखें तो ये ग्रूव है, ठीक है, और ये 2 ट्यूबर सेल्स होते हैं, एक और 2, इनके दरमियान में जो ग्रूव होता है, ये देखें उसी ग्रूव के साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है ना पेक्टोरालिस मेजर मसल की। तो ये यहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में, जैसे पता है कि ये ह्यूमरस है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अब ये है कि हमारे पास फंक्शंस हैं पेक्टोरालिस मेजर के। तो फंक्शंस हैं पेक्टोरालिस मेजर के ये हैं कि ये मीडली रोटेट करता है अपर लिम्ब को, और ड्रॉस स्कैपुला एंटीरियो इन्फीरियरली, बैक साइड पे स्कैपुला होता है उसके नीचे साइड से और एंटीरियर साइड से। द क्लेविक्यूलर हेड आल्सो एक्ट इंडिविजुअली टू फ्लेक्स द अपर लिम्ब। ओके, अब इनर्वेशंस की बात करें, इनर्वेशंस जैसे पता है हमें कि नर्व सप्लाईज होती हैं, तो पेक्टोरालिस मेजर्स में जो नर्व सप्लाई होती हैं वो होती हैं लैटरल और मीडियल पेक्टोरल nerve. So our next point is pectoralis minor. पेक्टोरालिस माइनर दूसरा जो कि हमारे पास मसल है। अब इसकी बात करें तो पेक्टोरालिस माइनर लाइज अंडरनीथ इट्स लार्ज काउंटर पार्ट मसल्स पेक्टोरालिस मेजर। जो पेक्टोरालिस मेजर था, जैसे कि ये मैंने दिखाया, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। तो अगर हम पेक्टोरालिस मेजर मसल को हटा दें, ये देखें, ये हमने पेक्टोरालिस मेजर मसल को हटाया, तो ये जो मसल आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये हमारे पास है पेक्टोरालिस माइनर मसल्स। ओके, अब इसकी डिटेल हम साथ साथ करते हैं। तो
बोथ ऑफ दीज मसल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिलरी रीजन। ये हमें पता है कि ये जो एक्सिला का ये वाला पोर्शन होता है हम इसे कहते हैं एक्सिलरी रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स ओरिजिन की पहले बात होगी, तो ओरिजिन जो सा होता है यहीं से अगर हम लोग देख लें तो ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका हो रहा है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 ये हमारे पास रिब्स से, ये देखें ये कोस्टल कार्टिलेज है, इधर से नहीं, ये रिब से इसका ओरिजिन हो रहा है। किस किस रिब से, 3, 4 और 5 से। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसको यहीं से हम गौर से देखें तो ये देखिए ये ह्यूमरस के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्ट हो रही है, इसकी इंसर्ट हो रही है कहाँ पे, ये इस जगह पे। और ये क्या है, ये हमारे पास स्कैपुला का एक पार्ट है, और उस पार्ट का क्या नाम है, उस पार्ट का नाम है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये देखिए इसको टच भी करें तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये स्कैपुला है। और अगर हम देखें तो ये देखें ये कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है। सो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल्स की भी डिटेल्स हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं पेक्टोरलिस माइनर के। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस बात है कि ये स्कैपुला के साथ इसकी इंसर्शन है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा स्कैपुला को एंटीरियर इंफीरियरली अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। और इनर्वेशंस की बात करें तो मीडियल पेक्टोरल नर्व है, जैसे कि हम लोगों ने पेक्टोरलिस मेजर की बात की थी, उधर मीडियल भी था और लैटरल भी था, लेकिन इधर सिर्फ मीडियल पेक्टोरल नर्व है। सो जो नेक्स्ट मसल्स है हमारे पास वो है सेरेटस इंटीरियर मसल्स। और अब सेरेटस इंटीरियर मसल्स की बात करें तो सेरेटस इंटीरियर मसल्स इज लोकेटेड मोर लेटरली इन द चेस्ट वॉल एंड फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्सिलर रीजन। ओके, अब इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने देखना है सेरेटस इंटीरियर। उसके लिए मोर डिटेलिंग के लिए कुछ मसल्स को यहाँ से हम कट कर देते हैं। ये देखें इस मसल्स को कट किया, और यहाँ से अभी हम लोगों ने पेक्टोरलिस माइनर भी पढ़ लिया तो उसे भी कर दिया। अब ये देखिए ये मसल्स है ना, ये वाले मसल्स, ये मसल्स है हमारे पास सेरेटस इंटीरियर, इसको हमने पॉइंट आउट किया तो देखिए सेरेटस इंटीरियर मसल्स है। वो कह रहे हैं इज लोकेटेड मोर लिटरली इन द चेस्ट। ये देखिए ये मीडियल साइड होती है चेस्ट की और ये है लैटरल साइड, तो वो कह रहे हैं मोर लैटरली, हम देख सकते हैं कि मोर लैटरली ही है। एंड फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्सिलरी रीजन। ये देखिए ये सारा एक्सिलरी रीजन है, इसका क्या बनाएगा, मीडियल बॉर्डर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अटैचमेंट। दीज मसल्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रिप्स एज, जैसे कि अभी हमने देखा, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिब 1 to 8। अब हम देख लेते हैं, ये देखें लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 to 8, रिब 8 होगी कंप्लीट, ठीक है। ये यहाँ से इसका क्या होगा, ओरिजिन। और अगर हम लोग इंसर्शन की बात करें तो दीज अटैच टू द कोस्टल सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। अगर यही देखें, अब हम इसको करते हैं कि इसकी हमने क्या देखना है, इंसर्शन देखनी है। तो ये देखें अगर हम इसको और रोटेट करें तो ये इस सरफेस से हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। जो ये देखें ये एक स्कैपुला है, स्कैपुला का ये जो बॉर्डर है ये मीडियल है हमें पता है, और ये जो सा लैटरल है। इस वजह से यहाँ से अब हम बैक साइड करें तो हमें क्लियर नजर आएगा, ये हमारे पास जो सेरेटस इंटीरियर है ओरिजिन इसका यहाँ रिब से हो रहा है, और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस ये है कि ऑब्वियस बात है कि ये स्कैपुला को रोटेट करेगा अलाउइंग द आर्म टू बी रेस्ट 90 डिग्री। हम जो अपने हाथ को, अपनी आर्म को 90 डिग्री पे उठा सकते हैं, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हमारे पास होता है सेरेटस इंटीरियर्स की वजह से। और इट आल्सो होल्ड द स्कैपुला अगेंस्ट द रिब, जैसे कि अभी मैंने इसकी अटैचमेंट ओरिजिन और इंसर्शन दिखाया तो उससे भी पता चलता है कि ये हमारे स्कैपुला को रिब्स के साथ होल्ड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास इनर्वेशंस है। इनर्वेशंस इसकी जो सी होंगी, नर्व्स इसके अंदर होंगी, वो होंगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स। ओके, लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स। चौथा मसल जो हमारे पेक्टोरल रीजन के अंदर है वो है सबक्लेवियस। अगर हम सबक्लेवियस मसल्स की बात करें तो ये छोटे मसल्स होते हैं और ये बिल्कुल हमारे पास एक क्लेविकल है, तो क्लेविकल के बिल्कुल नीचे ये पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखें, ये हमें पता है ये है क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल ये रहा, ठीक है। अब क्लेविकल के उन्होंने कहा बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, कौन से, सब क्लेवियस। तो क्लेविकल के बिल्कुल नीचे जाने की कोशिश करते हैं, ये देखें। अब इन मसल्स को देखते हैं, ये देखें, ये जो मसल्स नजर आ रहे हैं ना क्लेविकल के बिल्कुल नीचे, ये मसल्स हैं हमारे पास सब क्लेवियस मसल्स, और ये हॉरिजेंटली होते हैं क्लेविकल के नीचे।
और इट अफोर्ड सम माइनर प्रोटेक्शंस टू द अंडरलाइंग न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। इससे क्या होता है कि इसके नीचे जो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अटैचमेंट्स की बात करें तो अटैचमेंट्स अभी देख लेते हैं कि ओरिजिनेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज। ये देखें, ये हमारे पास है सबक्लेवियस मसल्स और इसकी ओरिजिन ये देखें, इसकी ओरिजिन यहाँ पे अगर हम गौर करें, थोड़ा जूम इन करती हूँ तो ये देखें, ये रिब के साथ हो रही है ना, इसकी कार्टिलेज के साथ, तो इसकी ओरिजिन हमारे पास कहाँ हो रही है, जंक्शन है फर्स्ट रिब का, ये देखिए फर्स्ट रिब का और कोस्टल कार्टिलेज, ये पीछे रिब आपको नजर आ रही होगी, फर्स्ट रिब और कोस्टल कार्टिलेज का जो जंक्शन है वहां पे हमारे पास सबक्लेवियस मसल्स का ओरिजिन होता है। इसकी इंसर्शन की बात करें तो इनटू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल थर्ड ऑफ द स्कैपुला। ये देखें, ये इसकी इंसर्शन यहाँ पे हो रही है, ये देखें हमें पता है मीडियल 2/3 ये होता है, तो यहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है, तो ये हमारे पास इंसर्शन का क्या पॉइंट होगा, ये हमारे पास होगा मिडल थर्ड ऑफ द स्कैपुला, क्लेविकल सॉरी। नाउ अब हमारे पास अगला पॉइंट है वो है फंक्शन। फंक्शन ये क्या करेगा, ये एनकोर एंड डिप्रेसेस द स्कैपुला, मतलब स्कैपुला है ना तो उसको नीचे करके रखता है, ठीक है, स्कैपुला को नीचे करके रखेगा, तो जिसकी वजह से हम नीचे से यूं पकड़ के रखेगा, इसका ये काम है। और इनरवेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनरवेशन जो सी हैं वो क्योंकि सब क्लेवियस है तो यहाँ पे जो नर्व जाती है उसका नाम भी सब क्लेवियस नर्व ही होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत ही जल्दी और बताया है, मे भी आपको समझ आ गई हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।